अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मुमकिना मुलाकात पर जो दुनिया की सियासत का रुख बदल सकती है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान एक खुफिया और अहम मुलाकात की तैयारियां जारी हैं। यह मुलाकात कब होगी, कहां होगी, इसका मकसद क्या होगा और सबसे बढ़कर क्या इस मुलाकात के पीछे असल एजेंडा क्या है, यही सब कुछ आज की वीडियो में तफसील से बयान करेंगे। सबसे पहले, क्या अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाली ये खुफिया डील यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बनाने जा रही है? क्या ज़ेलेंस्की को इस अमल से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाएगा? अगर आप भी इन राज़ों को जानना चाहते हैं तो जो अवाम से छुपाए जा रहे हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर अपडेट बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये खबर बज़ाहिर एक आम सी मुलाकात लगती है, लेकिन दर हकीकत इसके पीछे बड़े गहरे राज छुपे हुए हैं। पहला और अहम सवाल, क्या पुतिन और ट्रंप की मुलाकात का एजेंडा सिर्फ यूक्रेन है? क्रेमलिन के मशीर यूरी उशाकोव के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आने वाले दिनों में मुलाकात करने जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि यह मुलाकात अगले हफ्ते के आगाज में मुमकिन है, लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है कि मुलाकात की जगह तो मुंतखब कर ली गई, मगर इसे खुफिया रखा जा रहा है। अमरीकी फरीक की दरख्वास्त पर दोनों ममालिक ने आला सतही मुलाकात पर इत्तेफाक किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि यह सिर्फ रस्मी मुलाकात नहीं बल्कि एक बड़े फैसले की तैयारी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस मुलाकात के पीछे यूक्रेन पर दबाव डालने का मंसूबा है? इस मुलाकात की खास बात यह है कि इसमें यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शुरू के मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं किया जा रहा। ये बात यूक्रेनी अवाम को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। यूक्रेन में खदशात बढ़ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की को एक बार फिर नज़रअंदाज किया जा रहा है और उनके मुस्तकबिल का फैसला उनकी गैर मौजूदगी में किया जाएगा। इन हालात में क्या ज़ेलेंस्की की शिरकत के बगैर अमन मुआहदा मुमकिन है? ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो मजमूई तौर पर इस मुलाकात के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शराइत लाजमी हैं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात ऐसी मुलाकात के लिए तैयार ही नहीं। उनकी बातों से जाहिर होता है कि यूक्रेन को खदशा है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। दूसरी तरफ रूस खामोश है, लेकिन अंदरूनी सतह पर बड़ी तैयारी हो रही है। इस मुलाकात से क्या ट्रंप वाकई ही जंगबंदी चाहते हैं? और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो यूक्रेन जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके एलची स्टीव विटकोफ ने 5वीं मरतबा पुतिन से मुलाकात की और मॉस्को में कई बार सफारती दौरे किए, लेकिन अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। ट्रंप का कहना है कि यह एक पेशरफ्त नहीं है, बल्कि यहां हजारों नौजवान मर रहे हैं। मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूं। अब क्या रूसी मौक़िफ़ हकीकतन अमन पर मबनी है या महज सफारती चाल है? रूस की असल दिलचस्पी जंगबंदी में नहीं बल्कि एक ऐसी सरबराही इजलास में है जहां पुतिन ट्रंप को कायल कर सकें कि यूक्रेन रूस का हिस्सा है और यह एक मसनूई रियासत है। उनका कहना है कि पुतिन हमेशा यही चाहते थे कि वो ट्रंप के साथ एक सरबराही इजलास में मुलाकात करें जहां वो अपनी बात मनवा सकें। नाजरीन, क्या पुतिन अमेरिका को यूक्रेन से हटाने में कामयाब हो जाएंगे? अगर पुतिन ट्रंप को कायल करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन से पीछे हट जाएगा
और यही रूस का बुनियादी मकसद है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करना और यूक्रेन को साइड लाइन पर डाल देना, यही पुतिन का मकसद है। इन हालात में क्या ज़ेलेंस्की की आवाज़ दबाई जा रही है? यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक से राब्ता किया ताकि यूरोप के साथ मजबूत अंदाज में आगे बढ़ा जा सके। उनका कहना है कि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है और यूरोप को हर कदम में शामिल होना चाहिए। यह बात वाज़ह है कि ज़ेलेंस्की अपने इत्तेहादियों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इस वक्त दबाई जा रही है। अब ट्रंप के रूस के साथ उनके पुराने ताल्लुकात हैं, पुतिन के साथ दोस्ताना रवैया और यूक्रेन जंग पर उनका मौक़िफ़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो मौजूदा अमरीकी पॉलिसी से हटकर नई राह इख्तियार करने जा रहे हैं। अब क्या यूक्रेन जंग वाकई ही ख़त्म होने वाली है? अभी तक कोई वाज़ा इशारा नहीं मिला कि जंग वाकई ही ख़त्म होने वाली है। रूस ने यूक्रेन भर में फ़िज़ाई हमले जारी रखे हुए हैं। मॉस्को की शराइत, कैफ की गैर फौजी कार्रवाई, नेटो से अलहदगी और रूस के कब्ज़ा शुदा इलाकों को तस्लीम करना यूक्रेन और उसके मगरबी इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले कबूल हैं। ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह अल्फाज में इन शराइत को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, क्या पुतिन ट्रंप मुलाकात यूक्रेन की किस्मत का फैसला करेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना ज़रूर वाज़ेह है कि अगर ज़ेलेंस्की को इस अमल से निकाल दिया गया तो यूक्रेनी अवाम में बेचैनी और गुस्सा बढ़ेगा। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि यूक्रेन मुलाकातों से नहीं डरता, लेकिन हम रूस से भी उसी बहादुरी की तवक्को करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई ही अमन के लिए काम कर रहे हैं या ज़ाती मफादात के लिए? ये भी एक अहम सवाल है। ट्रंप के साबका बयानात और मौजूदा इक़दामात ये वाज़ेह नहीं करते कि उनकी असल नीयत क्या है। उनके फैसले कभी कभी दाखिली सियासत को फ़ायदा देने के लिए भी हो सकते हैं। इन मुज़ाकरात में क्या यूरोप इस अमल में शामिल होगा या सिर्फ तमाशाई बनेगा? ज़ेलेंस्की की यूरोपीय लीडरों से बातचीत ये जाहिर करती है कि यूक्रेन यूरोप को शामिल रखना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका और रूस ने आपस में कोई खुफिया मुआहदा कर लिया तो यूरोप का किरदार भी महदूद हो सकता है। नाजरीन, आखिर में सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए अमन की तरफ बढ़ रही है या एक नए धोखे की तरफ? यह मुलाकात एक नया मोड़ ला सकती है, या तो यूक्रेन के हक में या उसके खिलाफ। इसका दारोमदार इस बात पर है कि इस मुलाकात के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं और उनका असल मकसद क्या है। अगर आप समझते हैं कि दुनिया में जारी ये खेल ताकत का है, सफारतकारी का नहीं, तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम मौज़ूआत पर वीडियोस आपको मिलती रहें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।